नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सहज ही
मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है, उसी प्रज्वलित ज्ञान दीपक से जो मोक्ष मार्ग प्रकाशित होता है, फिर उसी मार्ग पर मुक्ति तक की यात्रा होती है। क्योंकि मुक्ति के मार्ग में पराये का जलता हुआ दीपक काम में नहीं आता। यहाँ स्वयं का दीपक ही स्वयं के काम में आता है, इसलिए उधार दीपक से काम न चलेगा। क्योंकि भटकना भी स्वयं का है और मुक्त होना भी स्वयं का। दुख की अनुभूति स्वयं की है तो सुख की अनुभूति गुरु की काम में न आएगी। दुख की अनुभूति स्वयं की है, इसलिए दुख के अभाव से प्रकट होने वाली जो सुख की अनुभूति वह भी स्वयं की होगी। इसी वजह से ये कहा कि मनुष्य भव मेरा है। इसी वजह से ये कहा कि नारकी देव और तिर्यंच का भव मेरा है। और इसलिए ये कहा कि मैं संसारी हूं, क्योंकि संसार में अभी नहीं तो मोक्ष का आनंद भी कभी भोगूंगा नहीं। जो संसार के दुख को भोगता है वही मोक्ष के आनंद को भोगता है। इसलिए सबसे पहले ये स्वीकार हो कि संसार में जो दुख भोग रहा है वह मैं हूं और मोक्ष में जो आनंद भोगेगा वह मैं हूं। और फिर ये जानो, फिर उसके रहस्य को खोजे। ये सिर्फ ज्ञान तक का ही विषय बने, दृष्टि का विषय न बने। वरना ऐसा होगा कि मनुष्य में जिसने कर्म बांधे, यदि मनुष्य अलग है और नारकी अलग है, तो मनुष्य ने बांधे थे कर्म और भोगे है नारकी ने जिसने बांधे ही नहीं। मगर आत्मा वही है जो मनुष्य में, वही नारकी में, इसलिए करने वाला ही भोगने वाला होता है। मैंने ही दुख भोगा है, इसलिए मैं ही आनंद को भोगूंगा। मगर दुख पर दृष्टि करके या आनंद पर दृष्टि करके नहीं, चैतन्य सत्ता पर दृष्टि करके आनंद का भोग होगा। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, सहज बहती ज्ञान की जो धारा है, उस धारा का न्यायक देव की ओर बहना। और उस धारा का जब न्यायक देव की ओर बहना हो तो सहज ही स्वाभाविक है कि पकड़ छूटनी चाहिए। यदि नदी के पानी को बहते बहते सागर तक पहुंचना है और सागर में जाकर के मिलना है, तो उस नदी को किनारे से मोह तो छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि किनारे के मोह को पकड़ करके कोई नदी सागर में मिल नहीं सकती। या फिर किसी बूंद को सागर के अंदर मिलना होगा तो बूंद को अपना अस्तित्व खोना होगा। बूंद को अपनी स्वतंत्रता को खोना होगा कि मैं बूंद हूं। उस बूंद को मिटना होगा, तब वह बूंद सागर हो जाएगी। जब पर्याय में द्रव्य का अनुभव होता है तो अनुभव ऐसा ही है कि जो ध्यान की अवस्था है जब धिये में ढलती है तब ध्यान की अवस्था मर जाती है। कहते हैं कि ध्यान घटित हुआ, मगर वास्तव में वह ध्यान की अवस्था की स्वतंत्रता कि मैं ध्यान, वह भाव ही मर गया और ध्यान घटित हुआ। अभेद निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये घटित होता है और तुम्हें भूतकाल का किया हुआ जो सब अभ्यास था, जो सुख को पाने के लिए किया था, उसका स्वरूप भी समझ में आएगा। चाहना भूतकाल में यही थी कि विषयों के साथ में मैं तन्मय हूं। जो भी ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है उस ज्ञेय के साथ में तन्मयता हो। तन्मयता के बिना मैं भोगू कैसे? एकाग्रता के बिना मैं भोगू कैसे? इस वजह से पांचों इंद्रियों के विषय, वो पांचों इंद्रियों के भोगों को भोगते समय हमारी ये भावना है कि उसके नजदीक जाए। वस्तु और इंद्रिय का संपर्क हो और बीच में फासला कोई न हो। यदि ठंडी हवा का आनंद लेना है तो वो ठंडी हवा और चमड़ी के बीच में और कोई ना आए।
यदि मिठाई का आनंद लेना है, रसगुल्ले का आनंद लेना है, तो ये चाहना है कि जीभ और रसगुल्ले के बीच में वो कागज का टुकड़ा न हो, बीच में कोई आवरण न हो। यदि फूल की खुशबू को सूंघना है तो नजदीक लेकर के जाते हैं, नाक के नजदीक लेकर के जाते हैं कि बस बीच में कोई आवरण न हो। जब किसी वस्तु को देखना हो, थिएटर में मूवी को देखते समय, उस समय दृश्य जो आता है बीच में कोई आए तो आवरण अच्छा नहीं लगता। क्रिकेट का मैच चलता है, बीच में कोई आ जाए वो आवरण अच्छा नहीं लगता। आंख और आंख के विषय के बीच में कोई नहीं चाहिए। या फिर आवाज न सुनाई दी हो और व्यर्थ का कोलाहल हो, उस समय कहते हैं कि बंद करो ये कोलाहल, मुझे वो सत्संग सुनना है। वो कोलाहल बीच में बाधक बनता है। ये पांचों इंद्रिय के जो विषय है, अज्ञानी की ये चेष्टा है कि इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के बीच में कोई आवरण न हो। भाव तो यही था कि अभेद होकर के उस वस्तु को भोगा जाए। स्वरूप की जब अनुभूति होती है तब ये यथार्थ अभेद का अनुभव होता है। क्यों? उसके भाव को समझे। और ध्यान के काल में जो अभेद निर्विकल्प अनुभूति में न देह न विकल्प न तो आनंद प्रकट हुआ, ऐसी तरंग, इन सब से छुप करके मौन निर्विकल्प अनुभव। यह मौन निर्विकल्प अनुभव कि जहां अब कांटा चुभता नहीं, और कांटा चुभता नहीं है इसलिए क्योंकि फूल की ओर ध्यान नहीं। अक्सर फूल की ओर ध्यान वाले को ही पैर में कांटे चुभा करते हैं। सुख की ओर जो देखता है उसे ही दुख के कांटे चुभते हैं। इसलिए दुख पाने के लिए हमने बहुत 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 कुछ किया। दुख के लिए बहुत पुरुषार्थ करना जरूरी है। दुख के लिए बहुत पुरुषार्थ जरूरी है। दुख के लिए जान लगानी पड़ती है। दुख को भोगने के लिए, सुख को पाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। दुख को भोगने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए तरह तरह के उपाय खोजने पड़ते हैं कि कैसे मैं विकल्पों की आग में जलूं। आज तक हमने जितना भी प्रयास किया, जितनी भी मेहनत की, वो दुख को पाने के लिए, सुख को नहीं। क्योंकि सुख स्वभाव है, उसको पाने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसी का नाम स्वभाव है जिसको पाने के लिए कुछ भी न करना पड़े। तो फिर ये दुख आता क्यों है? यही भ्रम से कि जो सुख है उस सुख को पाने के लिए कुछ करना नहीं है, वो स्वभाव है। मगर अज्ञानी जो सुख स्वभाव है उसको पाना चाहता है, इसी वजह से दुख पैदा होता है। जो स्वभाव स्वाभाविक, जो स्वभाव सहज है। इसलिए दुख को पाने का प्रयास मत करो। ध्यान की गहराई में जब जाता है तब वो सहज जो उपयोग अंतर्मुख होकर के स्वरूप में ढलता है, उस समय सुख को पाने के लिए नहीं जाता है। उस समय उपयोग अंतर्मुख होता है, न्याय में ढलता है, ढलता है, ढलता है। जैसे किसी भी प्रकार की चेष्टा के बिना आकाश से जैसे बूंद सागर में समा गई और बूंद खो गई। बूंद के परमाणु कौन से थे ये पहचानना भी अब मुश्किल हो गया। ध्यान के काल में ये दशा प्रकट होती है, निर्विकल्प अनुभूति। उस समय द्रव्य और पर्याय का अभेद मिलन और द्रव्य मौन, वहां से कोई किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं। द्रव्य जैसा है ऐसा ही रहा, सिर्फ स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो। विकल्प का आवरण हट गया और आनंद की धारा बहने लगी। मगर विकल्प के आवरण ने हटकर के आनंद को बहता किया, यह मान्यता भ्रम है। चट्टान हट गई और फिर झरना बहने लगा, तो जो चट्टान बीच में आ रही थी
उसने हटकर के झरने को बहाया, ये नहीं। झरने का बहने का स्वभाव था, झरने का बहने का स्वभाव है, जिस वजह से झरना बह रहा है। वो पत्थर उस झरने को बहाने नहीं जाता, सिर्फ उसका हटना हुआ, मगर झरना तो अपने आप बहता है। जब निर्विकल्प ध्यान घटित होता है तब विकल्प का पत्थर हट जाता है और आनंद का झरना सहज बहता है। और वो विकल्प जो मर गया, उसने आनंद को पैदा नहीं किया। आनंद जो शक्ति अनंत 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 पर्यायों में जो अखंड अविभाज्य ऐसा जो एक आनंद घन, वही पर्याय में उछलता है। भूतकाल की अनंत दुख की पर्याय, एक नहीं अनंत दुख की पर्याय, इसमें जिसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं खोया। ये आनंद की घनता और आनंद की ध्रुवता, उसके बारे में थोड़ा समझो। यह चैतन्य परमात्मा भूतकाल में अनंत 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 दुख की पर्याय, इस भव की नहीं, अनंत भव की अनंतानंत पर्याय, जिसका कोई संबंध नहीं इस भव से या उस भव से, सिर्फ अनंत दुख की परिपाटी। और इस और है आनंद की अखंड एक ध्रुव सत्ता, एक अखंड ध्रुव सत्ता। जैसे एक 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 ऐसे छोटे छोटे कण, यहाँ एक कण है, जो एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, ऐसे तो कण है। और वहां उसके बीच में एक पर्दा है और पर्दे के पीछे कण नहीं है, वह अखंड एक घन है। यहाँ पर्दा है, पर्दे के बाहर जो है वहां पर एक एक कण है, और पर्दे के जो पीछे है कण नहीं है, वह घन है, वह घन है। एक दूसरा तीसरा चौथा ऐसा नहीं, एक घन है जिसमें बीच में अंतराल नहीं पड़ता। कण के बीच में अंतराल आता है, 1 2 3। यहाँ पर घन के बीच में अंतराल नहीं, क्योंकि 2 3 की बात नहीं, वहां एक है। वह जो एक है वह आनंद सत्ता है, वो सत्ता है। और जो दुख है वो इस समय की पर्याय का दुख, उससे पहले मैंने दुख होगा, उससे पहले दुख होगा, उससे पहले दुख होगा, उससे पहले दुख होगा। और ये जो अनंत दुख की पर्याय जो पर्दे के बाहर है, मगर पर्दे के पीछे जो है वो अखंड एक आनंद है, अनंत दुख की पर्याय है। मगर जिस एक अखंड आनंद को न वो खंडित कर सकी, न वो दुखी कर सकी, ऐसी अनंत दुख की पर्याय, उनसे भी जो अप्रभावित एक चैतन्य आनंद सत्ता, इस सत्ता में एकत्व हुआ और अहोभाव आया कि जिसे अनंत दुख भी दुखी नहीं कर सका, ऐसा अनंत 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 गुणाधिपति चैतन्य में तो फिर दुख है कहाँ? क्योंकि जहां मैं पर्दे के पीछे अनुभव करता हूँ वहां तो दुख है ही नहीं। फिर अनंत दुख की परिपाटी, अनंत दुख की पर्याय, न्याय का आश्रय लेते ही एक समय में अखंड निराकुल अखंड अखंड निराकुल आनंद का अनुभव एक समय की पर्याय में हो। एक समय की पर्याय में सम्यक दर्शन 4 बजे हुआ तो 4 बजे से एक समय पहले की पर्याय में अनंत दुख, एक समय पहले की पर्याय में, भगवान 4 बजे के एक समय पहले की पर्याय में थोड़ा नहीं, अनंत दुख, और एक समय में अतीन्द्रिय आनंद का सागर के अनंत दुख से छुटकारा। एक समय में, एक समय में करण लब्धि के परिणाम में अंतर मुहूर्त के काल में अनंत दुख होता है। मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसे विकल्प में अनंत दुख होगा करण लब्धि के परिणामों में। मगर जब पूर्णता 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 उन परिणामों का रस न रहा, उसके
बारे में अब ज्यादा क्या करें। ये न्यायिक देव सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जो आनंद को भोगते वह तुम्हें बाहर व्यक्त न कर सके। कृपालु देव जी शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन को लिखते हैं, मगर वो घन लिखा वह घन नहीं है। आनंद शब्द आनंद नहीं है, आनंद तो अनुभूति का नाम। उत्सव और महोत्सव ये शब्द नहीं है, ये अनुभूति है। जब आनंद समाता नहीं है तब फिर वो उत्सव और महोत्सव में रूपांतरित हो जाता है। वह क्रिया नहीं है, वह भीतर के भावों की अभिव्यक्ति है। इसलिए तो कहते हैं पग घुंघरू बांध हीरा नाचे, वो अभिव्यक्ति है, वो नाच नहीं है। नाचना औरों का भी होगा, मगर उस नाच से पता न चलेगा कि ये नाचना क्यों हो रहा है। वो नाच से ये दिखाई न देगा कि किसी को लॉटरी लगी और नाचा, और किसी को परमात्मा मिला और नाचा। नाच से पता न चलेगा, सिर्फ देह की क्रिया दिखाई देगी। भीतर में जो चैतन्य चैतन्य ऐसा आह्लाद अंतर में आए भगवान। न्यायक देव की अनुभूति होती को पुकारता है। चैतन्य मात्र न्यायक देव परम कृपालु देव को अंतर से बाहर आए बिना अंतर में ही अंतर में वास करते हैं, और ये दशा होती है। भीतर में इतनी गहराई में, अंदर में इतनी गहराई में, जहाँ विकल्प का कोलाहल सुनाई नहीं देता। पूर्वकृत कर्म उदय में है, विकल्प चल रहे हैं, मगर विकल्प का कोलाहल वहां सुनाई नहीं देता। हवा तेज चल रही है और सागर की लहर उठ रही है, जहाज भी उस तरंग पर चल रहे हैं, डोलायमान हो रहे हैं, मगर जहां भीतर में उस व्यक्ति को पता ही नहीं कहां तरंग कहां सागर, ये तरंग का उछलना, कहां जहाज और कहां जहाज में बैठे हुए लोग जो यात्रा कर रहे हैं। न तरंग का पता है, न हवा का पता है, न जहाज का पता है, न मुसाफिरों का पता है। न विकल्प की तरंग का पता है, न कर्मोदय की हवा का पता है, न देह के जहाज का पता है, न परिवारजनों के मुसाफिरों का पता है। उस सागर की गहराई में डुबकी लगते ही वहां पर तो मौन हुआ, वहां सुनाई न दिया, वहां दिखाई न दिया। और वैसे तुम्हें कहता है चलो तो उस पार, मगर बहुत मुश्किल है इस किनारे से उस किनारे पर यात्रा करना, इस किनारे से उस किनारे पर जाना। इसलिए क्योंकि तुमने इस किनारे पर इतना मोह कर दिया है कि उस किनारे पर जाना अब भारी पड़ता है। इस किनारे पर तुमने घर इतने बसा लिए हैं कि उस किनारे पर जाने में अब थोड़ी अड़चन आती है। और इस किनारे पर बसे हुए घर में भी तुमने एक एक ईंट ऐसे जोड़ी है कि अब तुम्हें बहुत दुविधा हो रही है, यार यहाँ रहूं या वहां जाऊं। और इस किनारे पर तुम उस व्यक्ति को मिलते हो जो व्यक्ति बिल्कुल अनजान है। वो नाविक ऐसा अनजान है जिसकी नाव में बैठ करके मैं जाऊं और जाने पहचाने मकान को, इस किनारे पर बसे मेरे संसार को छोड़कर उस नाव में कैसे बैठूं जिसे मैं पहचानता तक नहीं, जो कहे कि चल उस पार। सिर्फ बोला ही चाहता है, पुकारा ही चाहता है, पकड़ करके लाया नहीं चाहता। हे ज्ञान दीपक, इस पुकार से जो बैठने वाला है वो बैठ सांस। मैंने पहले दिन कहा ऐसा अपूर्व सांस, इस किनारे को छोड़ना नहीं चाहते और उस किनारे को पाना चाहते हो, कैसे मिलेगा वह किनारा। गुरु नाविक, गुरुदेव नाविक सिर्फ पुकार सकते हैं, अधिक से अधिक और कुछ भी। और जब तुम्हें पता चले कि जिसको
सुन करके, पढ़ करके अब तक मैंने कुछ पाया नहीं, जिसको पढ़ करके अभी तक मैंने कुछ पाया नहीं, अब कुछ और पिपासा बढ़ती है, अब चैन नहीं पड़ता। सुनने का मतलब ही है कि सुन करके तुम्हें चैन न पड़े, तुम्हारे भीतर और उत्कंठा बढ़ती जाए, क्योंकि उसे कैसे भी करके बताया नहीं जा सकता कि हजारों सूर्य के प्रकाश जैसा तेजस्वी, ये बताया नहीं जा सकता कि वो प्रकाश कैसा, ज्ञान प्रकाश। अंतर समझाने वाला समझाता है मगर समझा नहीं पाता, हजारों 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 कह के समझाता है, मगर वो जो अंतर हुआ वो अंतर परिमाण का अंतर हुआ, वो परिमाण का अंतर करके वो समझाता है, मगर ये अंतर परिमाण का नहीं है, ये अंतर स्वभाव का है, ये अंतर जाति का है, ये उसकी क्वालिटी में अंतर है, क्वांटिटी का अंतर नहीं। इसलिए एक का तुम 1000 से गुना करके समझा नहीं सकते, एक का तुम लाख करोड़ से गुना करके कि जो मुझे अभी मिठाई का आनंद आया, आत्मा की अनुभूति का आनंद उससे 1000 गुना ज्यादा है। ये क्वांटिटी बढ़ी, 1000 गुनी बढ़ी, मगर जाति तो वही रही। इसलिए वो व्यक्त नहीं हो सकता क्योंकि जाति ही उसकी अलग है। क्वांटिटी का फर्क होता तो वो क्वांटिटी को बढ़ा करके कह सकते थे 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना। इसे कहा ही नहीं जा सकता, इसे बोला नहीं जा सकता। इसलिए जब ध्यान प्रकट होता है, उस ध्यान के काल में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में ज्ञानी की ये दशा वो बोल नहीं पाता। कुछ पाता नहीं है, पाता होता तो बोल पाता, वह तो पाता ही नहीं, वह तो है दुख के आवरण में छुपा हुआ सुख, अब दिखाई दिया, पाया नहीं, पाया तरह तरह से तुलना करके भी वो समझा। जैसे कोई व्यक्ति हीरे और जवाहरात के लोक में वास करता है, सोना चांदी रत्न माणिक मोती उनके पास में, उन्हीं का बसा हुआ नगर हो, देश हो, लोक हो, और वह व्यक्ति उस लोक में आए जहां पत्थर कंकड़ के अलावा कुछ भी नहीं, और कंकड़ पत्थर में रहने वाले लोग उस व्यक्ति को पूछे कि ये हीरे जवाहरात क्या है, उसके बारे में बताओ, तो नहीं कह सकता कि ये पत्थर जैसे है, उससे कई गुना ज्यादा चमकता हुआ, वो कह नहीं सकता। जाति अलग हो गई, निर्विकल्प अनुभूति के भोग की जाति, आनंद की जाति अलग है, आनंद की जाति अलग, इसलिए मांगता नहीं, इसलिए छीनता भी नहीं, इसलिए वहां कोई प्रतिद्वंदी नहीं, वहां अभेद है। भले ही तुम कहते हो कि ये व्यक्ति मेरा मित्र है, मगर तुम जिसे मित्र कहते हो वो मित्र नहीं है, भीतर में देखो तो तुम पाओगे कि वह तुम्हारा शत्रु है। इसलिए क्योंकि जिस धन के पीछे तुम भागते हो, उसी धन के पीछे वो व्यक्ति भी भागता है, दोनों की चाहना एक है। वो मित्र एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर समाज दिखता है कि मित्र के रूप में बैठा है, मगर भीतर में एक दूसरे का शत्रु है, क्योंकि सब उसी की ओर भाग रहे हैं और सभी को वही चाहिए, धन, पद, संपत्ति, वैभव। और ये ऐसा नहीं है कि एक के पास में आया तो दूसरे के पास भी आएगा, यहाँ सीमा है। और भीतर में किसी पर से कुछ छीनना नहीं पड़ता। या आज मैं बाजार में गया
दुकान खोलकर बैठा, मेरे सामने भी जो कोई दुकान खोलकर मेरा मित्र बैठा, ग्राहक के पास में 100 रुपये है, वो 100 रुपये उसने उस दुकानदार के पास खर्च कर दिए। वो मेरा मित्र कैसे होगा? अब जिसकी ओर मैं भाग रहा हूं उसको ही वो छीन रहा है। कहते हैं मित्र है, मगर ध्यान में जब अंतर्मुख होते तब किसी से कुछ छीनते नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं है, मांगना नहीं है। इसलिए यहाँ आनंद निर्दोष है, निर्दोष आनंद। इसलिए इस आनंद में आकुलता नहीं है कि छूट जाएगा तो। इसलिए इस आनंद में पराये पर दृष्टि नहीं है कि किसी पराये इस आनंद को छीन लेगा तो। यह भोग है और उस भोग के बारे में अज्ञानी जानता नहीं। तुम भोगी नहीं हो, आज तक भले तुम्हें कहा गया कि तुम भोगी हो, तुम भोगी नहीं हो। भोगी तो है आचार्य कुंदकुंद देव, जिन्होंने भोगा है। तुम भोगी दिखाई देते हो, भोगी हो नहीं। वास्तव में तुम रोगी हो, भोगी नहीं। भोगी है परम कृपालु देव, भोगी है गुरुदेव, जिन्होंने भोगा, भगवान को भोगा, चमड़े को नहीं, भगवान को भोगा। वे भोगी, वे परम भोगी है। जब निर्विकल्प ध्यान में जब कोई अंतर्मुख होता है, तब सहज ही विकल्प का आवरण हट जाता है। आवरण हटते ही स्वरूप अनुभव में आता है। अब इसके बारे में थोड़ा और समझे, गहराई में ये रहस्य समझे। बहुत सूक्ष्म बात है। अनुभूति ज्ञान में होती है, अनुभूति ज्ञान की होती है, और ज्ञान और ज्ञान के बीच में जब विकल्प का आवरण है ही नहीं, विकल्प का आवरण नहीं है, तो फिर भूतकाल में अनंत दुख क्यों होगा? जैसे मैंने कल कहा कि यहाँ ये एक हाथ, ये दूसरा हाथ, हाथ हाथ को छूता है और यहाँ पर्दा है। जब हाथ हाथ को छूता है, पर्दा यहाँ है, तो हाथ को छूने में पर्दा बाधक नहीं बनता। यदि इस हाथ और दूसरे हाथ के बीच में पर्दा होता तो हाथ छूने में बाधक बनता। मगर हाथ भी यहाँ, दूसरा हाथ भी यहाँ, पर्दा तो बाहर है। जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, तो अनादिकाल से विकल्प ने आवरण कहाँ बना के रखा है? जब ज्ञान में ज्ञान की अनुभव में आता है, उसका भाव अब बहुत सूक्ष्म है। ये राज समझ नहीं सकते, तुम्हें ये आएगा समझ में भगवान। तुम्हें नहीं आएगा तो और किससे आएगा? ये भाव बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। पर्दा यहाँ पर दर्पण में आया ही नहीं है, ज्ञान में आया ही नहीं। पर्दा ज्ञान में नहीं आया, मगर पर्दा ज्ञान में आया है, ऐसा भ्रम हुआ है। ये भ्रम हुआ और वो भ्रम भी पर्याय में हुआ, भ्रम भी पर्याय में हुआ है, इसलिए दुख भी पर्याय में हुआ। वो भ्रम द्रव्य में नहीं हुआ, इसलिए द्रव्य में दुख भी नहीं आया। द्रव्य परमात्मा ही रहा, आनंद स्वरूप ही रहा। इसलिए कहा तुम परमात्मा हो, दृष्टि करो, अभी है परमात्मा। क्योंकि जहां दुख भी नहीं आया, क्योंकि जहां विकल्प भी नहीं आया, इसलिए वहां पर अशुद्धता भी कैसे आए, पामरता कैसे आए? ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, पर्याय में जब वेदन हुआ है दुख का, निर्विकल्प अनुभूति चौथा गुणस्थान प्रकट होता है। उस समय निर्विकल्प ध्यान के काल में पूर्वकृत कर्म जो बंधे हुए हैं, उन सभी का अभाव तो अभी हो नहीं गया। अभी दृष्टि गई न्यायक पर, अभी पूर्ण निर्विकल्प हुआ नहीं। दृष्टि गई न्यायक पर, लेकर के जाता नहीं तो एक साथ में सब कुछ लेकर चला जाता।
अनंत काल के लिए समा ही जाता, समा जाता। ये पर में जाने का विकल्प तो होता है, मगर ज्ञानी पर में जाता ही नहीं। दुकान पर जाता है, परिवार के संग रहता है, खाता पीता दिखाई देता, कोई अंतर न दिखाई देगा अज्ञानी और ज्ञानी के नाच में, कोई अंतर न दिखाई देगा। अंतर न ले जाते चैतन्य तत्व के आश्रय से सहज ही ऐसी ऊर्ध्वता प्रकट होती है। तीन कषाय चौकड़ी का उदय चलता है, राग का भाव है, मगर वह राग का भाव अब ज्ञानी के अनुभूति में नहीं आता, अर्थात अनुभूति में ज्ञान ही है ऐसी श्रद्धा हुई ऐसा स्वीकार हुआ। वो हाँ ये भाव आएगा ही नहीं कि हाँ यहाँ दुख का भी अनुभव होगा, क्योंकि पूर्ण वितरागता नहीं है, इसलिए दुख का भी अनुभव। ज्ञानी को चौथे गुणस्थान में अकेले आनंद का अनुभव नहीं है, दुख का भी अनुभव है। अकेले आनंद का अनुभव नहीं है, दुख का भी अनुभव है, मगर दृष्टि दुख पर नहीं है, इसलिए होगा आनंद। एकत्व उस दुख में नहीं है, एकत्व है आनंद घन, ये चैतन्य। इसलिए कहता हूं कि खिड़की पर उंगली रखी हो और खिड़की कोई बंद कर दे और ज्ञानी की उंगली कट जाए तो दुख होगा, जोर से चिल्ला देंगे, दुख तो होगा, मगर वह जो दुख होगा उस दुख में उनका एकत्व अपनापन नहीं होगा। ये दुख को भोगने वाला में ये एकत्व नहीं होगा। मैं दुख को भोगता हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसी निर्विकल्प ध्यान की दशा प्रकट होते ही, चैतन्य का स्वीकार होते ही अब सबका स्वीकार होता है। पहले कोई गाली देता था तो गाली के बदले में गाली दे देता था, अब तुम बदल गए, तुमने ध्यान पा लिया, अब गाली के बदले में गाली नहीं देते। सामने वाला गाली देता है, तुम अब हास्य से उसका स्वीकार करते हो, हंसते हो। सामने वाला गाली दे, तुम हंसो, तुम्हें कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं तुम्हें बहुत चुभ रही है वो गाली, क्योंकि हंस रहे। गाली का बदला गाली से देना ये भी चुभन है, और गाली का बदला हास्य से देना ये भी चुभन है। गाली का बदला ही न देना अर्थात कोई रिएक्शन नहीं, न तो गाली न तो हास्य, सिर्फ मौन और भीतर में भीतर की अनुभूति, ये स्वीकार, ये ध्यान की दशा। हास्य के लिए भी ध्यान पर आएगी और लेकर जाना पड़ता है, हंसने के लिए भी ध्यान पर आए में जाए, ये चाहना रहे। हे ज्ञान दीपक एक समय में निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह के परमाणु ये सब बाहर, अनुभूति में बीच में न आया, ये बाहर ही रहा।
अभी भी बाहर ही है, अनुभूति में बीच में तो आता ही नहीं, अनुभूति में बीच में नहीं आता। गुड़ के टुकड़े को जीभ पर रखो और जो मिठास का अनुभव होता है उस अनुभव में जीभ बीच में नहीं आती। अनुभव तो आत्मा में हो रहा है ना, जीभ कहाँ बीच में आएगी। जो अनुभव हो रहा है, गर्म आग को छुआ और जो अनुभव हुआ उसमें चमड़ी बीच में नहीं आई। जब गुड़ पुद्गल, अग्नि पुद्गल, पुद्गल के अनुभव में पुद्गल बीच में नहीं आता तो आत्मा के अनुभव में पुद्गल बीच में कैसे आएगा? क्योंकि अनुभव आत्मा में होता है, जड़ में नहीं होता। इसलिए मेरी अनुभूति में कोई बीच में नहीं आता, कोई बाधक नहीं बनता, बाधक नहीं बनता इसलिए द्वेष भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं होता इसलिए दूर करने का भाव भी नहीं आता। इसलिए ज्ञानी आत्महत्या नहीं कर लेते कि शरीर को छोड़, क्योंकि जो बाधक ही नहीं बनता बड़ा है से बड़ा। ध्यान की दशा जब घटित होती है तब ऐसे ही है भगवान, आत्मा ये चैतन्य 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 भगवान, ऐसी चैतन्य परमात्मा की अनुभूति ये होते ही आनंद से पूर्ण आनंद की और यात्रा होती। वहां कोई विकल्प नहीं। पूर्णानंद, पूर्णानंद माने पूर्ण निर्विकल्प, पूर्णानंद माने पूर्ण निर्विकल्प, जो चौथे पांचवें गुणस्थान में होता नहीं है, जो 12वें गुणस्थान में होता है। पूर्ण सुख, क्योंकि मोह का सर्वथा अभाव हुआ 12वें गुणस्थान में, इसलिए उसे पूर्ण सुख की दशा, पूर्ण आनंद की दशा है। कोई विकल्प, विकल्प 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 जब हो ही रहे मगर विस्तार में न जाना। दुख को खोजना मत, विस्तार में मत जाना। ज्ञान, विकल्प को लगाम, विकल्प का ठिकाना नहीं। विकल्प बदलते रहते, परिणाम पलटते रहते, इसलिए पलटते हुए में ही ये मैं नहीं हूं, ये स्वीकार। विकल्प का ठिकाना का, आदमी सो रहा है रात को अपने घर में अपनी पत्नी के साथ में, रात को नींद खुली, खटर पटर की आवाज सुनाई दे रही थी। पति से रहा नहीं गया, पति पत्नी से कहता है उठ जा नीचे, चोर आया लगता। ये खटर पटर, पत्नी ने कहा चोर ऐसे नहीं आता। कोई चूहे दौड़ते होंगे, चोर तो बिल्कुल चुपचाप शांत होकर के आते हैं, चोरी करके चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद में आवाज बंद हो गई। फिर पति बोलता है जहां नीचे चोर आए होंगे, क्योंकि बिल्कुल सुनसान शांत। कुछ न कुछ बहाना तो मिले। विकल्प ऐसे है, कैसे भी करके रास्ता निकाल करके यहाँ से वहां या, मगर वो यदि विकल्प ही न रहे तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए तो अज्ञानी को विकल्प का अभाव आत्महत्या जैसा लगता है, क्योंकि मैं विकल्प हूं, विकल्प मर गया तो मैं मर गया, इसलिए मुझे ध्यान नहीं चाहिए, वहां तो मेरी मृत्यु हो जाती। और ज्ञानी कहते विकल्प मैं नहीं हूं, अब वो मरे तो मरे, मैं जीवंत रहूंगा अनंत काल तक, इसलिए उन्हें अब निर्भयता है, ध्यान उपलब्ध होता है।
विकल्प मरे तो मरे, मरेगा ही मरेगा, पलटेगा ही पलटेगा, इसी का नाम तो विकल्प है। पलटते रहते। अब एक घुड़सवार है, घोड़े पर बैठ करके यात्रा कर रहा, रास्ते पर कोई बुढ़िया है जिसके सिर पर गठरी बांधी जा रही, अंधेरा होने आया, गठरी में क्या होगा? बुढ़िया ने हाथ दिखाया, कहा रोको, मुझे बिठा लो, इसी गांव जाना है, अंधेरा हो गया है, मेरे पर इतनी कृपा करो। घुड़सवार ने सोचा नहीं, ऐसे तो बहुत लोग आएंगे, कहेंगे इसको नहीं बिठाना, चला गया। मगर थोड़ा ही आगे गया कि उसके भाव बदल गए कि कुछ न कुछ गठरी में हो सकता है माल, ये गलत किया, ला उसको बिठा ही देता। थोड़ा आगे जाकर के वापिस आया कि आ जाओ, बैठ जाओ, मगर बुढ़िया ने सोचा पहले नहीं बिठाया, अब कुछ गड़बड़ हो सकती है, अब नहीं बैठना। नहीं बिठाना है, बिठाना है, बैठना है, नहीं बैठना है, बस ऐसे ही चक्कर चलते रहे। ये परिणामों का, ये भावों का चक्कर ऐसा ही है, और उसमें ही पूरा जीवन नहीं, अनंत जीवन अब तक का ऐसे बीता है, ये पलटते पलटते परिणामों में। और ज्ञानी को यह श्रद्धा, जो पलटता है वह मैं नहीं, कृपालु देव कहते हैं, जो जाता है वह मैं नहीं। परिणाम जाता है, जाता है, जो लौट कर कभी नहीं आता है, जाता है। बेटी तो ससुराल जाती है, मगर लौटकर वापस भी आ जाती है, वो जाना नहीं हुआ। वो पहले के जमाने में होता था, जाती तो जाती, वापस नहीं आती, क्योंकि माँ बाप ये कहते थे, जा बेटा उस घर से वापिस अब दोबारा या मत आना, वही तेरा घर है। अब कहते हैं बेटा कुछ भी तकलीफ हो पहली बस पकड़ के आ जा, हम बैठे हैं नहीं यहाँ, सीधे मिलेंगे कोर्ट में। पहले था जाता है वो जाता है, लौट कर वापिस नहीं आता, मगर यहाँ तो सब कुछ आता है, जाता है वो वापिस आता है। ये देह भी अभी है, ये परमाणु है जो अभी छूट गए, 10 भव के बाद में फिर ये शरीर बन जाएंगे, 20 भव के बाद में फिर ये शरीर बन जाएंगे। यहाँ तो जो जाता है वो फिर आता है, एक है परिणाम, जो जाते हैं फिर वापिस नहीं आते, और जो वापिस आएंगे ही नहीं, उनमें मैं कैसे मानूं कि ये मैं? इस देह से भी बड़ी मूढ़ता है कोई माने कि मैं विकल्प हूं, जो जाकर के कभी आता ही नहीं। जो गया वह गया, जो लौटकर वापस आता नहीं, यह जागरूक। प्रति समय चैतन्य तत्व की ऐसी जागृति, देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती। हे ज्ञान दीपक, अंतर्मुख होने पर अभेद निर्विकल्प अनुभूति होने पर भेद न रहा अभेद। जो परिणामों में भेद पड़ता था वो भेद अब मिट गया। परिणाम अलग अलग थे, कभी परिणाम ऐसे थे वैसे थे, मगर अंतर्मुख होते ही एक धारा चली, चैतन्य 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 चैतन्य, जो धारा, इसलिए धारा का करंग न, धारा का
पांचों उंगलियां समान नहीं होती। अंग्रेजी में कहते हैं 5 fingers are not same। एक व्यक्ति के साथ में हमारा यही विषय चल रहा था। वो कह रहा था कि पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। सच है, परिणाम जीव के एक से नहीं होते, बदलते रहते। पहले समय में ऐसे, दूसरे समय में वैसे बदलते रहते। पांचों उंगलियां समान नहीं होती, ये अंतर दिखता है। मगर तुरंत ही मैंने उसे बताया, देख पांचों उंगलियां समान। यहाँ अंतर है, मगर ऐसा करोगे, जब ये उंगलियां अंदर मुड़ जाती है तो भेद नहीं रहता। जब पर्याय अंदर ढलती है तब एक अभेद, एक रूप हो जाती है। अंदर ढल गई, मगर अंदर ढले, अंतर्मुख हो तो वह ध्यान की धारा बहती है। चैतन्य 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 की धारा बहती है। हे ज्ञान दीपक, विकल्पों के जाल से मुक्त होकर निर्विकल्प अनुभूति के रहस्य के बारे में बहुत कुछ कहना था। जब निर्विकल्प ध्यान होता है, ध्यान पर्याय, ध्यान का ध्येय ध्रुव न्यायक दिन द्रव्य है। थोड़ा इस सिद्धांत को समझेंगे तो अनुभूति का रहस्य समझ में आएगा और श्रद्धा सम्यक होने का कारण समझ में आएगा। निर्विकल्प होते ही श्रद्धा सम्यक हुई, निर्विकल्प होते ही भेद मिट गया, निर्विकल्प होते ही दुख मिट गया, और एक समय में यह सब घटित हो गया। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हुई। अनुभूति के काल में 4 बजे एक है त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव जो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप है, और दूसरा एक समय का परिणमन जो ध्यान की अवस्था। जब 4:01 पर विकल्प हुआ, ध्यान में से बाहर आए, तो लिखा आत्मा के ध्यान में, मैं त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव हूं, ऐसी श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हुआ। अब मेरे संकित सावन आयो, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था। वो 1 मिनट में मुझे ये समझ में आया। तो वो जो मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं, ये तो त्रिकाल द्रव्य है। वो 1 मिनट के लिए द्रव्य को जाना या फिर पर्याय को जाना। यदि द्रव्य को जाना, मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव हूं, तो 4:01 पर जो जानने में आ रहा है, जो कहता है कि मैंने 1 मिनट के लिए आनंद भोगा है, वो भोगा उसको जानने वाला कौन था? उस समय जाना ही नहीं होता कि आनंद का भोग हो रहा है, तो अभी कौन जान रहा है? इसलिए 4 बजे से 4:01 पर अतीन्द्रिय आनंद जो उछलता है उसे जानता है या त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को जानता? यदि त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव को नहीं जानता तो अतीन्द्रिय आनंद होता कैसे?
और अतीन्द्रिय आनंद को जानता तो त्रिकाली को कब जाना। अब इसका जो भाव है वो समझे, और उस समय दृष्टि और ज्ञान का विषय, ध्यान और ध्येय का स्वरूप और समझ में आएगा। न्यायक देव जब पर्याय में ज्ञान की अवस्था में जानने में आता है, उस समय उसे पर्याय से अलग करके जानने की जरूरत नहीं है, इसे पहले समझिए। द्रव्य और पर्याय को अलग अलग करके जानना नहीं पड़ता, जानने में अलग नहीं करना है, दृष्टि में अलग देखना, जानने में अलग नहीं करना। अर्थात पहले मैं आत्मा की पर्याय को जानूं, ये द्रव्य को जानूं, द्रव्य को जानूं, पर्याय को जानूं, ऐसा नहीं। तो पूरी वस्तु जानने में आती, वस्तु जानने में आती। अंगूठी को मैं जानूं या फिर सोने को मैं जानूं, कि जब जानने में आया तब सोने की अंगूठी जानने में आई। माने सोना कहते हैं द्रव्य, अंगूठी कहते हैं पर्याय, समझने के लिए। ये द्रव्य और पर्याय जब जानने में आया तब अंगूठी सोने की, वो सोने की अंगूठी जानने में आई, ये ज्ञान में जानने में आई। और आनंद आया, वो आनंद जो आया है वो अंगूठी का नहीं, वो सोने का है। जानने में आई है सोने की अंगूठी और आनंद है सोने का। ज्ञान में जानने में आता है द्रव्य सहित, वो पर्याय सहित पूरा द्रव्य, और आनंद का कारण बनता है त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो पर्याय है। और उसका भाव और तुम समझो। निर्विकल्प अनुभूति के लिए समय आपका हो गया, मगर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत सूक्ष्म भाव है, बैठे रहो थोड़ी देर। ये मौका अब दोबारा नहीं आने वाला, इसलिए जो गया सो वापिस दोबारा नहीं आता। ये परिणाम, ये भाव भी आया है ना, इसलिए निर्विकल्प अनुभूति के काल में अंतर्मुख जब हुआ, द्रव्य पर्याय सहित ज्ञान में जानने में आया, और पूरा द्रव्य जब जानने में आया, उस समय एक एक समय की पर्याय, उस पर्याय का वेदन भी हुआ। उस अंगूठी को ही पकड़ा, अंगूठी को ही पहना अंगूठी को, मगर आनंद अंगूठी का नहीं, आनंद सोने का। सोने को ऐसे पकड़ करके पहनते हैं ये नहीं था, अंगूठी को ऐसे पहनते हैं, मगर सोना वो रस उसका। तो पूरी तरह से ज्ञान में पर्याय को जाना है, द्रव्य को भी जाना है। ऐसा नहीं कि अकेली अंगूठी को जानता है, अकेली अंगूठी का ही है, उसे पता है सोने की अंगूठी। एक मिनट में ये सब प्लान नहीं करना पड़ता कि पहले द्रव्य फिर द्रव्य सहित का पर्याय का, ऐसा नहीं। वो सहज ही उस समय की स्थिति ऐसी होती है, इसलिए चलते तो लाखों है, पहुंचता कोई भी लाख है। ऐसा है भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा जो अनंत गुणाधिपति होने पर भी एक ज्ञान के माध्यम से न्यायक की जो पहचान हुई, ज्ञान के माध्यम से न्यायक की पहचान हो, पहचान हुई। और न्यायक पूरा पकड़ना है, उसका तो अंदर का तो पता नहीं, मगर द्रव्य पकड़ना है। ऐसा उस समय ऐसा भाव हो, ऐसा भाव है उस समय। तो पूरा 100 नोट की हो, एक गठगढ़ी बंडल है। अब वो 1000 रुपये की नोट, इसलिए क्योंकि वो नकली हो गई ना, वैसे नकली है, असली में से नकली हो गई। तो बंद तो हुई 2014 में,
मगर उसके रूप रंग बदलने वाले उसका सत्संग मैंने 2009 में दिया था, रिकॉर्डिंग में है, पहले से ही भविष्यवाणी की, उसका रिकॉर्डिंग है, ये बैठे थे पढ़ने के लिए 2009 में। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैंने तो एक सिद्धांत समझाने के लिए कहा था कि रुपये के रंग में हमें रस नहीं है, उसका रंग बदल जाए तो भी मोह उतना ही रहता है, न उसके स्पर्श में रस है, न रंग में रस है, न उसकी गंध में रस है। उससे जो कुछ मिलेगा उसमें रस है, मिठास में रस है, और इसलिए रुपये में रस है क्योंकि रुपये के बदले में मिठास मिलती है। ये मान्यता है, मिलती तो है ही नहीं। ऐसा ये इसलिए सिद्धांत बता दिया, नहीं तो कोई ज्योतिष के लिए बोलेगा कि आप भविष्य का बताते हैं तो 2000 की कब बंद होगी। 1000 रुपये की नोट का बंडल, और उस समय पूरा भाव हो, उस बंडल को पकड़ करके कोई जाता हो तो छुआ किसको? ऊपर की नोट को छुआ, ऊपर की नोट को छुआ, लेके जा रहा है ऐसे बंडल को पकड़, ऊपर की नोट को छुआ। वो क्या ये मानता है मैं 1000 रुपये का मालिक, मैं 1000 रुपये लेकर जाता हूं, मैंने हाथ में क्या पकड़ा है? 1000 रुपये को पकड़ा है। ऐसा मानता है कि लाख को पकड़ा है, अंदर की नोट को तो छुआ ही नहीं। एक ज्ञान की स्पर्शना होती है, अनंत गुण अंदर में जो विद्यमान है वो गुणाधिपति चैतन्य परमात्मा पकड़ में आता है, वो ज्ञान से। अनंत का तो मति श्रुत ज्ञान में पकड़ में आ ही नहीं सकता, अनंत पकड़ में नहीं आ सकता। तो चौथे गुणस्थान में नहीं आया, चौथे गुणस्थान में अनंत पकड़ में नहीं आया। अनंत गुणों की एकता रूप भगवान आत्मा पकड़ में आया, एक है वो, अनंत नहीं है। ऐसा ये चौथा गुणस्थान क्या ध्यान के काल में पर्याय वहां ज्ञान में जानने में तो आई, मगर ज्ञान में जानने में आई उस समय उसका विरोध नहीं किया, विरोध नहीं किया, बिना विरोध के उसका स्वीकार किया, और रस भी नहीं लिया, रस नहीं लिया और विरोध नहीं किया। माने इस अंगूठी को तोड़ दो, मुझे सोना चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा। और अंगूठी के बदले में यदि चूड़ियां मिलती तो भी मना नहीं किया, ऐसा। वो भाव ऐसा आता है, भाव समझ में आया। ₹100 की नई नोट तुम्हें चाहिए या 500 रुपये की पुरानी नोट चाहिए? 500 की पुरानी वाली होगी, नहीं चलने वाली हो तो क्या काम की? जो चले, जो सत्य है, ये चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सत्य है। बाकी भले जगत में अनंत 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 वस्तु है, मगर मैं एक हूँ, एक न्यायक देव, एक हूँ। जीत एक की होती है, भीड़ की नहीं होती। अर्जुन की जीत तो 18 दिन बाद हुई, मगर वास्तव में अर्जुन उसी दिन जीत गया था जिस दिन उसके भाग्य में श्री कृष्ण आए थे। राम की जीत है, गांव की नहीं। एक और अनंत परमाणु का पिंड ये देह, और दूसरी और एक चैतन्य तत्व। अनुभूति के काल में अनंत गुण है, मगर अनंत का भेद नहीं। ऐसा में एक अखंड अभेद न्यायक देह, ये चैतन्य परमात्मा में। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति बुद्धि से पार होने की कला जिसमें हो, उन्हें प्रकट होती है। शास्त्रों से पार,
वाणी से पार, बुद्धि से पार। कभी कभी आपके लिए 2-4 शास्त्र के नाम बोल देता हूं, मगर भावना यही भाता हूं, बुद्धि से पार। शास्त्र समय सार शास्त्र, मैं शास्त्र का विरोधी थोड़ी हूं। पूरी दुनिया में लाख जगह पर आत्मसिद्धि, लाख जगह पर समय सार पहुंचाया, विरोध थोड़ी है। सिर्फ ये खोपड़ी में भरा करके जो रखा है, भर के रखा है, उससे मुक्त होकर ये भावों के साथ में वेवलेंथ तुम्हारी मिले। जब भी जो कुछ कहूं तुम्हें भीतर में, इसलिए मैंने पहले दिन कहा वाणी छूट जाए तो छूट जाए। ये वाणी छोड़ देना, मगर ध्यान में लीन हुए तो, ध्यान में लीन हुए तो। सत्संग न छूटे, इसलिए सत्संग के लिए मैं सबको खास कहता हूं। जिनके घर पे मैं जाता हूं, पति बैठा है प्रवचन में, पत्नी अंदर खाना पका रही, उनके घर का खाना मैं नहीं खाता, कि ये एक मौका मिला है, अभी सत्संग चल रहा है, इसको छोड़ा मैं तुम्हारे यहाँ का पानी पी, मेरी प्रतिज्ञा है। भोजन नहीं, तुम पहले, मैं जो भोजन दे रहा हूं वो करो। जिसने मेरे हाथ का न खाया, उनके हाथ का मैं क्यों खाऊं? सीधी बात। तुम मेरे घर पे आए नहीं आए, मैं आपके घर पे क्यों आऊं? ये मुझे पहले नहीं आता था, तुमसे ही सीखा। समाज क्या होता है, संसार क्या होता है, मगर चैतन्य की पुकार न छूटे। और फिर भी महिमा पुकार की नहीं, चैतन्य की। उससे पार होकर हेनरी थारो मुझे स्मरण में है। हेनरी थारो जब विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से पास होके आ रहा था, गांव में जब वापस गया, तब उस समय गांव के एक बूढ़े आदमी ने उसका स्वागत किया, उसको देखा, निरखा, बहुत खुश हुआ वो बूढ़ा। धन्य भागी, तुम्हें समझता हूं कि यूनिवर्सिटी जाकर के भी बच करके आ गए। एक घर में मैं मेहमान था, वहां पर किसी को मिलने के लिए कोई लेकर आया था, उसके अड़ोस पड़ोस में कोई रहता होगा कि मिलिए इनसे। 14 विषयों में एमए किया, खोपड़ी बिल्कुल खराब हो गई। चैतन्य की पुकार समझ, 14 विषयों में एमए, 14 विषयों में एक आध हो तो बर्दाश्त भी हो सकता। इसलिए ज्ञान दीपकों को देखकर पीएचडी, डबल पीएचडी वाले, मगर सब डिग्रियां निकल जाती। बुद्धि को एक और रखकर, एकमात्र स्वरूप को प्रधानता देकर के, आज शाम को, अब 2 दिन और बचे हैं, कल परसों आप सबने अपनी अपनी टिकट चेंज कर दी होगी, नहीं करी हो तो कर देना। 5 तारीख को शाम को 4:15 तक यहां से हिलना डुलना नहीं। क्योंकि अब मैं 2 दिन में ध्यान के उन गहरे राज को बताऊंगा जो गुरुदेव और कृपालु देव के जीवन में घटित हुए, जो नेहाल चंद जी सोगानी और बेंसरी बेन चंपाबेन के जीवन में घटित हुए, जो आपके जीवन में घटित होंगे। बेंसरी बेन के, चंपाबेन के दृष्टांत को देखकर बहुत सी बातें मुझे कहनी, आप समस्त परमात्माओं ने मुझे अत्यंत विनयवान होकर सुनी। मुझे इतना समय सत्संग करने के लिए दिया,
आप न होते तो मेरा ये सत्संग भी न होता। मैं ऋणी हूँ, आप परमात्मा होता। आप समस्त परमात्मा हो तो मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूँ। शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। आए हैं शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। दुनिया से हार करके अब द्वार तेरे आया, श्रद्धा के सुमन चुन के सद्भाव से मैं लाया। करुणा का हाथ सर पे हे नाथ मेरे रख दो। शरण तेरी गुरुदेव कृपा कर दो, इस दीन दुखी मन में आनंद सुधा भर दो। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार। आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे